हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर में रैन ली नियंग को किस करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जिससे ली नियंग थोड़ा सा डर रहा होता है। इन लोगों को देखकर शियू माई सिस्टर इज बस इतना ही बोल पाती है। ली नियंग सोचता है वो दोनों लड़कियां किचन में है, वो दोनों मुझे कभी अलाउ नहीं करेगी। छोड़ो ये सब, इसे फटाफट से किस कर देता हूँ। किसिंग सीन खत्म होता है और रैन अपने होठ साफ कर रही होती है और तभी थोड़ी देर में वहाँ पर रोंग आ जाती है और बोलती है खाना रेडी हो चुका है तो चलो कुछ खा लेते हैं। फिर वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं तो रोंग बोलती है आफ्टर मील सभी लोग मेरे साथ कंपनी आ रहे हैं, ठीक है। ली नियंग रोंग से पूछता है तुम्हारी एड्स कंपनी की प्रॉफिट क्या है। रोंग बोलती है वो तो मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया था और वो भी मेरे फादर से बहुत सारे पैसे उधार लेकर। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे 7 मिलियन अर्न करने में हेल्प की, जो कि मैं 10 सालों में भी नहीं कर पाती। रोंग लेले से बोलती है लेले तुम भी हमारे साथ चल सकती हो क्योंकि हम लोग बाद में वेस्ट बीच भी चलेंगे। लेले बोलती है लेकिन अभी मेरे पास स्विम सूट नहीं है। रोंग बोलती है मैंने रिसेंटली 4 सूट्स खरीदे हैं जिससे हम चारों के पास एक सूट तो रहेगा। ली नियंग अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है गो स्विमिंग। फिर वो सोचता है कि वो चारों उसके साथ वॉलीबॉल खेलेगी जिससे वो खुश हो जाता है। फिर रोंग की कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पांचों लोग रोंग की कंपनी में जाते हैं। रोंग के कलीग्स ली नियंग को देखकर ये बोलते हैं कि कौन है ये यंग मैन जिसके पास इतनी सारी लड़कियां हैं, कितना लकी है ये। ली नियंग ये सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। रोंग बोलती है ऑफ कोर्स तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ खड़े हो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी दिखाना चाहती हूँ। एक लड़का हंसते हुए रोंग से पूछता है बॉस न्यू कलीग्स, और बोलता है मुझे दे दो। वो लड़का सोचता है कितनी सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स है, मुझे इन सभी को अपनी फ्रेंड्स बना देना चाहिए। रोंग बोलती है यंग के अपने काम पर ध्यान दो और वापस अपने काम पर जाओ। इससे हमें ये पता चलता है कि इस लड़के का नाम यंग के है। यंग के बोलता है मैं आपके ऑर्डर का डिसओबे कैसे कर सकता हूँ, और वो फिर वहाँ से चला जाता है। लीन यंग पूछता है कौन है ये सिस्टर। रोंग बोलती है यंग के इसके पास थोड़ा टैलेंट तो है लेकिन थोड़ा ही है, लेकिन इसका टैलेंट एडवर्टाइजमेंट क्रिएशन में है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। रोंग अपनी मैनेजर से बोलती है आज मैं दोबारा कंपनी में नहीं आने वाली हूँ तो तुम मेरी हेल्प करना अदर प्लान पास करने में। उसकी मैनेजर बोलती है ओके। रोंग खुश होकर बोलती है सारा काम खत्म हो गया है सो लेट्स हैव फन। ली नियंग बोलता है सब खत्म भी हो गया इतनी जल्दी। रोंग बोलती है मैं बोर हो चुकी थी इसलिए मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे जब इसके बारे में पता चला तो ये इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं थी, सो इसलिए मैं फिर से बोर हो गई। फिर वेस्ट बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग पहुँच चुके होते हैं और सभी गर्ल्स अपनी स्विम सूट्स पहन लेती है। लेले के हाथ में एक बॉल होती है जो ली नियंग की ओर फेंक कर बोलती है ली नियंग इसे पकड़ो। ली नियंग उस बॉल को पकड़कर बोलता है ये बहुत इजी है, और वो उस बॉल को दोबारा से फेंकता है जो जाकर सीधा लीन लेले के फेस पर गिरता है जिससे ली नियंग डर जाता है। लेले बोलती है ली नियंग तुमने बॉल को इतनी ज़ोर से क्यों फेंका। ली नियंग बोलता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। लेले ली नियंग को धक्का मार देती है जिससे ली नियंग गिर जाता है और लेले भी उसके ऊपर गिर जाती है और बोलती है यहाँ पर आओ ये टू मच हो रहा है, इसे अब पनिश करना पड़ेगा। वो तीनों भी दौड़ते हुए हंसते हंसते उन लोगों के पास चली जाती है। ली नियंग बोलता है क्या करना चाहती हो तुम। फिर लेले हंसते हुए बोलती है काम हो गया, और हम ये देखते हैं कि इन चारों ने मिलकर ली नियंग का ये हल कर दिया होता है। लेले बोलती है अगर तुम हमें दोबारा बुली करोगे तो हम लोग इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर वो उन तीनों से बोलती है चलो हम लोग स्विम करने जाते हैं, ये अकेला ही ठीक है। ली नियंग इन चारों को खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है और बोलता है इट्स ग्रेट। तभी उसकी नज़र पानी में फ्लोट हो रहे आदमी पर जाती है और फिर वो सोचता है कि शायद इसे वोंग जिटेंग ने भेजा हो सकता है, मुझे इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। उसी वक्त उस आदमी को होश आता है और वो धीरे धीरे पानी में डूब जाता है। ली नियंग बोलता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, और फिर वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और फिर वहाँ पर 2 और आदमी आ जाते हैं और उस आदमी को लेकर पानी की गहराइयों में छोड़ देते हैं। ली नियंग सोचता है ये दोनों इसे मारना चाहते हैं। फिर वो उन दोनों के पैर पकड़कर उन दोनों को नीचे की ओर पुश कर देता है और उस आदमी को लेकर खुद ऊपर चला जाता है। फिर उस आदमी के मुंह से सारा पानी बाहर आ जाता है और उसे होश आ जाता है। फिर वो ली नियंग से पूछता है क्या तुमने मेरी जान बचाई, तो ली नियंग बोलता है कौन थे वो लोग जो तुम्हें मारना चाहते थे। ली नियंग सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे वोंग जिटेंग ने भेजा है, वो फिर से आ गया मेरी लाइफ में परेशानी क्रिएट करने के लिए।
वो आदमी अपना फ़ोन नंबर बीच की रेत पर लिख देता है और बोलता है, आज मुझे अर्जेंट काम है तो जाना पड़ेगा, तो तुम मुझे कल कॉल कर देना। लीन यांग सोचता है, मैं इसे बहुत जल्द कांटेक्ट कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और दो आदमी दिखाए जाते हैं। इनमें से एक वांग जिटेंग के फादर होते हैं, जो बोलते हैं, लिटिल लू, तुम्हें यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? वो आदमी बोलता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर वांग, आपने मुझे जिस टास्क के लिए यहाँ पर बुलाया है वो टास्क मुझे आप दे दो। उस आदमी का नाम लू लियांग होता है। मिस्टर वांग बोलते हैं, जो टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी है, उसने अकेले ही हमारे 10 बंदे को मार दिया था। लू लियांग बोलता है, 10 आदमियों को एक साथ मार देना वो कोई आसान काम नहीं है, कौन है वो पर्सन? मिस्टर वांग ली लियांग का फ़ोटो दिखाकर और उसकी सारी डिटेल्स उसे बताकर बोलते हैं, तुम्हें इसे बहुत जल्दी मारना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द अपलोड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।